अमेरिका, बार बार अमेरिका, बार बार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. क्या इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका है? अली खामनेई के खेमे में जुट गई 22 आर्मी। अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، हम कानून अकलीस हम। ईरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। दुश्मन मिल्लत ईरान همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. मगर कितने देश
कौन कौन है जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है। उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का। सारा मामला यहीं फंस रहा है। खैर, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को जायज ठहराया है। खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है। साल गुज़श्ते हमीन अय्याम तकरीबन अंजाम गिरफ्त एक हरकत दुरुस्त मंतकी कानूनी बैनुल-मलली बूद बहक बा फिलिस्तीनीहा बूद। अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं, जिनमें से कई सोमालिया, सूडान और जिबूती जैसे हैं, जिनके खुद के घर जल रहे हैं। ऐसे ही खामनेई के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे, कहना मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहुल देश कूदने जा रहे हैं। फिलहाल जिन देशों ने खुल करके इजराइल का विरोध किया है वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इजराइल से युद्ध के लिए सबसे ज्यादा फड़फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे रखी है। तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का दम भी है। तुर्की नेटो फोर्सेस का सदस्य है, जिसके इनकर्लिक एयरबेस पर अमेरिका के 50 एटम बम तैनात हैं। तुर्की में रखे एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड कहा जाता है। अमेरिका ने तुर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है। तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है।